साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व करने का मेथड आपने सीखना है। बेसिकली इसके दो मेथड होते हैं और हम ऐसा करते हैं कि हम इस क्वेश्चन को दोनों मेथड से करके देख लेते हैं। पहला मेथड जो होता है इसको हम बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में हम ये करते हैं कि हम या तो ए के कोफिशिएंट्स को सेम बनाएंगे या फिर हम बी के कोफिशिएंट्स को सेम बनाएंगे। हमें ये चीज़ देखने में ज़्यादा इजी महसूस हो रही है। हमें ये नज़र आ रहा है कि अगर हम इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये जो 5b है ये 10b हो जाएगा। सही है ना? तो हम क्या करते हैं कि हम 2a + 5b इज इक्वल टू 1.5 की दोनों साइड्स को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। राइट हैंड साइड को भी 2 से और लेफ्ट हैंड साइड को भी 2 से। हमें ये मिल जाता है 4a + 10b इज इक्वल टू 3। और दूसरे नंबर पे हम क्या करते हैं कि ये जो सेकंड इक्वेशन है ना, इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं बिल्कुल इसके नीचे। अब आपने क्वेश्चन के अंदर इस चीज को ऑब्जर्व करना है कि जिन दो कोफिशिएंट्स को आपने सेम बनाया है, क्या इन दोनों के साइन सेम है या ऑपोजिट है। हम देखते हैं कि एक नंबर पॉजिटिव है तो दूसरा नंबर जो है वो नेगेटिव है। तो हम क्या करेंगे कि हम सिंपली इनको ऐड करेंगे। अगर ये साइन सेम होते तो हम इनकी सब्ट्रैक्शन करते ताकि ये कैंसिल हो जाते। अब 4a + 3 ये तो 7a होता है ना। और जब आप 42.5 में 3 को प्लस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 45.5। ऐसा ही है ना? तो यहाँ से ए की वैल्यू हमें मिल जाएगी और वो होगी 45.5 डिवाइडेड बाय 7। जब आप 45.5 को 7 से अपने कैलकुलेटर से डिवाइड करेंगे, या आप इसकी सिंपल डिवीजन कैसे करते हैं वो भी देख सकते हैं। देखें, 7 × 6 = 42। यहाँ से अब 3 रिमाइंडर होगा ना। तो 6 लिखने के बाद डेसिमल के बाद ये नंबर अगर 35 बन जाता है तो 6 5 * 35 होता है। तो जब आप कैलकुलेटर से ये कैलकुलेशन करके देखेंगे ना तो उसमें भी ये 6.5 आएगी। जब आपको ए की वैल्यू 6.5 मिल जाती है तो आपने क्या करना है कि आपने इस ए की वैल्यू को चाहे पहली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दें या आप इसको दूसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दें। तो हम पहली इक्वेशन में ए की वैल्यू 6.5 पुट कर लेते हैं। 2a + 5b इज इक्वल टू 1.5। तो 6.5 × 2 = 13। जब हम 13 को इक्वल साइन से दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि ये इसमें से माइनस होगा। तो ये आपको मिल जाएगा -1.5। और इस तरह से बी की वैल्यू आपको मिल जाएगी। ये 13 था तो 13 में से 1.5 माइनस करें तो क्या आता है बताएं? 13 में से हम 1.5 माइनस करें तो ये आता है -11.5। जब आप -11.5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा? -5 × 2 = 10 और 3 × 5 = 15। जब हम 11.5 को 5 से डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है 2.3। तो एक ये आंसर होगा और एक ये आंसर होगा। ये तो था एलिमिनेशन मेथड। अब मैंने आपको सिखाना है कि इसका सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है। तो उसमें आपने क्या करना है कि आपके सामने जो दो इक्वेशंस हैं, एक इक्वेशन ये वाली है, आप दोनों में से किसी एक इक्वेशन में से ए या बी को सब्जेक्ट बना लें। हमारे पास ये इक्वेशन है। हम ऐसा करते हैं, हम बी को सब्जेक्ट बना लेते हैं। यहाँ से बी की वैल्यू आ जाएगी 1.5 - 2a डिवाइडेड बाय 5।
अब आपने क्या करना है कि b की इस वैल्यू को इस b की जगह पे सब्स्टिट्यूट कर देना है। CA-10b इज इक्वल टू 42.5। ठीक है, और b की जगह पे हम इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। आप देखें क्या ये 5 इस 10 को कैंसिल करेगा। -2 को 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा -3। और जब हम -2 को -2a से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमें देगा 4a। अब आप देखेंगे 4a प्लस 3a किसके इक्वल होता है? 7a के। ये वाला -3 जब इक्वल साइन से दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। ऐसा ही है ना? और यहाँ से आपको a की वैल्यू देखें बिल्कुल वही मिल रही है जो आपने पहले जब क्वेश्चन किया था तो आपको मिली थी। आप इसको 7 से डिवाइड करें, ए का आंसर आ जाएगा 6.5। अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो बिल्कुल वही है जो आप पहले कर चुके हैं कि आपने जिस इक्वेशन को अभी यूटिलाइज कर लिया था, इस इक्वेशन से आपने ये वैल्यू फाइंड की थी ना बी की। तो अब आपने क्या करना है कि ए की वैल्यू को आपने दूसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर लेना है। 3a-10b इज इक्वल टू 42.5। या आप इस इक्वेशन में भी इसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो वो बिल्कुल सेम यही मेथड होगा जो नेक्स्ट होगा, और इस तरह से आपको b की वैल्यू मिलेगी -2.3। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे जो फाइनल आंसर होंगे वो होंगे कि ए की वैल्यू 6.5 है और बी की वैल्यू है -2.3। जब पेपर में क्वेश्चन आता है तो एग्जामिनर ने उसमें अक्सर ये नहीं बताया होता कि आपने कौन सा मेथड इसमें यूज करना है। तो आपकी चॉइस है, जो मर्जी मेथड यूज कर ले, लेकिन अगर पेपर के अंदर ये चीज बता दी जाती है कि टिपिकली एलिमिनेशन मेथड ही यूज करना है या टिपिकली सब्स्टिट्यूशन ही यूज करना है, तो फिर आपको वही मेथड यूज करना पड़ेगा। तो ये था क्वेश्चन रिलेटेड टू द टॉपिक ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशंस। होपफुली आपको ये समझ आया होगा। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप ये जो व्हाट्सएप का नंबर गिवन है इस पे अपनी प्रॉब्लम्स शेयर कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।